सीएनजी की रैलियां जहाँ जहाँ हुई हैं, बासी रोटी बांध करके मजदूर उसकी रैली में गया है। कौन सरकार बेहतर थी युवाओं के लिए? बसपा सरकार बेहतर थी। बसपा ने क्या किया कहे भैया? बसपा ने बहुत पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए, कई मेडिकल कॉलेज बनवाए, और इस सरकार में कुछ नहीं बना। बताइए, राम मंदिर बनवा दिया, बताओ उसमें क्या करेंगे? विधायक जब वोट लेना होता है तो जनता के सामने कहते हैं भैया सपा को ध्यान देना, और जहाँ वो जीत गया और फिर फोन लगाओ तो कहता है मेरे तेरे को पहचानता नहीं, रॉन्ग नंबर लग गया। इस बार गुंडे ही सरकार में जब बैठ गए हैं, गुंडे ही मंत्री और माफिया बन के बैठ गए हैं। आपके मंत्री भी, आपके विधायक बलात्कार करते हैं, आपके मंत्री के लड़का या खुद जाके गाड़ियां चढ़ा देता, आप कैसे गुंडे होते हैं? जब गुंडे ही सरकार में बैठ गए तो गुंडे सड़क में कहाँ नजर आएंगे? वो तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। जिन्हें याददाश्त के लिए बनाए, क्या योगी बाबा ने मंदिर नहीं बनवाया है? मंदिर के लिए की बात है। हर एक स्थिति में बसपा इस समय आगे है। समझ लो की स्थिति हो जाए, समझ लो पूरा इस समय तबाह हो चुका है इस सरकार से, गुंडागर्दी से बसपा के साथ आ गया है। चाहे वो ब्राह्मण हो जाए, ठाकुर हो जाए, जो भी जातियां, वो इस समय खुल के साथ में आ गया है। और इस बार बीजेपी और सपा साफ हो जाएगी। 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाला है एकदम चौंकाने वाला है। मीडिया वालों को ये पहचाना पड़ेगा क्या दिखाया था, क्या सच है। अभी जो डैम बना है, डैम का उद्घाटन करने आए थे प्रधानमंत्री जी, तो वो सपा सरकार का बना था। आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, झूठे मुकदमे फंसा दिया जाता है। लेकिन हम लोग अब डरने वाले नहीं है। जितने मुकदमे लगाना चाहे सरकार लगा दे, लेकिन हम इस बार रुकने वाले नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार बनाएंगे, गरीबों को, अधिकारों को, समझ लो सबको बराबर का अधिकार बनाएंगे। चुनाव से संबंधित खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें द न्यूज़ हिंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम कस्बा बीमार में हैं। हमारे पीछे कुछ ग्रामीण हैं, इन्हीं से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? जी जीत सिंह वर्मा। जीत सिंह वर्मा जी, ये बताइए 2022 चुनाव है, 20 फरवरी को मतदान है, किन किन मुद्दों को लेकर युवा वोट करने वाला है? इस बार युवाओं की शिक्षा जो सरकार ने ध्वस्त कर दी है, और सरकार में जो महंगाई चरम पर पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान हमारे लोगों को 700 किलोमीटर चल के हजारों लोग मारे गए। इन सभी मुद्दाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग वोट करने वाले हैं। इन गुंडों माफियाओं के सरकार को हम बिल्कुल सख्त उखाड़ फेंकेंगे। किसी भी कंडीशन में ऐसी सरकार को हम लाने वाले नहीं है जो सरकार ने हमारे माताओं बहनों की इज्जत आबरू तक को नहीं रखने दिया। मनीषा कांड हो जाए, चाहे आपका किसानों वाला कांड हो जाए, किसानों को आपके मंत्री चढ़ा देते हैं गाड़ियां, इसके बावजूद सरकार में बैठे रहते हैं। सरकार उसका सपोर्ट करती है, उसको टिकट देती है। ऐसी सरकार को हम किसी भी कतई भी कंडीशन में नहीं यहाँ रहने देंगे, और इस बार हम नीला झंडा फहराने वाले हैं। अच्छा कह रहे भैया, गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। कह रहे थे भैया, योगी जी अभी जनसभा कर रहे थे, कह रहे थे जो पुरानी सरकारें थी गुंडों की सरकारों थी, माफियाओं की, खनन माफियाओं की सरकारें थी, और जो हमारी सरकार थी गुंडों को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल, इस बार गुंडे ही सरकार में जब बैठ गए हैं, गुंडे ही मंत्री और माफिया बन के बैठ गए हैं। आपके मंत्री भी, आपके विधायक बलात्कार करते हैं, आपके मंत्री के लड़का या खुद जाके गाड़ियां चढ़ा देता, आप कैसे गुंडे होते हैं? जब गुंडे ही सरकार में बैठ गए तो गुंडे सड़क में कहाँ नजर आएंगे? वो तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। पीछे भैया से बात करते हैं, थोड़ा ये बताइए। अच्छा आप बताइए, जिस प्रकार से भी मतदान होना है 20 फरवरी को, किन किन मुद्दों को लेकर? मतलब मुद्दा यही है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और बीएसपी की सरकार चलेगी, और भाजपा तो बिल्कुल हटेगी। और बीएसपी कह रहे हैं भैया कहीं से हवा नहीं है। नहीं, हवा नहीं है, लेकिन निकल के जाएगी। ये हमारा वादा है। अच्छा एक सुनो और कहे भैया, जब बीएसपी की सरकार आ जाती है, तो हाथी की मूर्ति बहुत बनवाती है। नहीं, मूर्ति बनवाने से कोई नुकसान किसको है बताइए आप? आपको नुकसान है? नहीं है ना भाई, जिसको नुकसान है बना रहे भाई, कोई नुकसान के लिए थोड़ी ना भाई। अगर उसमें शोभा यात्रा बन रही है तो वो अच्छी के लिए बना है ना कि अपने घर में उसने बना लिया है। अगर मूर्तियां बनाई जा रही हैं तो वहाँ पर फिल्में बनती हैं, वहाँ पर भारी मात्रा में फिल्में मिल रहा है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मूर्तियां कौन सी हाथी की बनाई गई हैं? कौन सी पार्टी वेश की मूर्तियां बनाई गई हैं? पुरखों से हमारे राजा महाराजा भी हाथी बनाया करते थे पार्कों में, तो क्या उसको राजा बीएसपी चुनाव निशान बना दिया? नहीं, बीएसपी का हाथी होता है नीचे की ओर, वो जो हाथी लगा ऊपर की ओर लगा है वो जो पार्क बनाए है ना, तो वो महापुरुषों के यादगार के लिए बनाए हैं।
और हम लोग अगर कभी लखनऊ जाएंगे तो हमारे लिए वो वहाँ देखने जा सकते हैं अपने महापुरुषों को याददाश्त के लिए। और नहीं बाकी हमें और कहीं जगह नहीं थी, वो बहन जी ने याददाश्त के लिए बनाया। क्या योगी बाबा ने मंदिर नहीं बनवाया है? मंदिर के लिए एक बात है। शांत रहिए, शांत रहिए। ये भैया रैली नहीं है, ये बात बताइए, ये रैली नहीं है आपकी। सबसे पहले ये बताइए, जिस प्रकार का है भैया मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर तो सभी के लिए है ना। मंदिर सभी के लिए है तो मंदिर से बताओ शिक्षा और रोजगार मिल जाएगा। मंदिर में वही लोगों का पेट भरेगा जो है तो मान लो कि बैठ के जो है तो अगर मंदिर में हम जाएंगे हमारे ऊपर चढ़ा देंगे, मानते हैं आपकी बात को। अब वहाँ अगर हमको गिर गए, चोट लग गई तो मंदिर का पुजारी हमको उठा के अस्पताल नहीं ले जाएगा, ठीक है। और अगर वही पैसा अगर मान लो ठीक है माँ बाप के अपने घर परिवार में खर्च करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, अगर गिरेंगे तो अपने माँ बाप को याद करेंगे, ठीक है। वो हमको उठा के ले जाएंगे, पुजारी को क्या इनके हमारे रुपए चढ़ा दिया, उसने अपने जेब में पैसा डाल लिया, ठीक है। यार नारे क्यों लगा रहे हो? हम लोग पार्टी से हैं। नहीं पार्टी कोई बात नहीं। रही बात आप भाजपा की करते हैं, भाजपा के शासनकाल में आए दिन गुंडागर्दी और जो है तो शोषित वंचित लोगों का अधिकार और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी चली गई। बताओ ये जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनका पढ़ाई बंद कर दिया, तो वो बच्चा बेचारा उनको मजबूरन जो है तो अनपढ़ बना करके उनको गुलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि जब उनकी शिक्षा छीनी जाएगी वो अनपढ़ हो जाएगा तो वो गुलाम बन ही जाएगा। फिर नहीं, गलत कर रहे हैं, कोरोना की वजह से स्कूल बंद। कोरोना तो ड्रामा है, कोरोना तो ड्रामा है। 5 साल मैं दिल्ली में रहा और 5 साल दिल्ली में रहा, भरे कोरोना में रहा। अभी भी मैं दिल्ली से आया हूँ, मैंने हजारों बार टेटनेस करवाया, साला मैंने टीके लगवाया, हमें कहीं कोरोना न हुआ। टीका लगवा लिया तो कहाँ से नहीं, इसके पहले भी लगाया। हर जगह जाता हूँ, हर भाई से मिलता हूँ, जिससे कहें कि कोरोना है मैं चलो दावे के साथ उसको छूता हूँ, मुझे कोरोना हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। विकास कैसा हुआ? विकास की बात करते हैं। विकास तो सही पूछो तो हमारे यहाँ गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। ना देखो अखिलेश की सरकार में हुआ है और ना सपा की वही क्या कहते भाजपा की सरकार में हुआ है। कहते हैं कि भाजपा वालों ने, मोदी कहता है कि मैंने फ्री आवास दिया है। आप थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए, ये मोदी जी का फ्री आवास बना है, ये कच्चे घर बने हुए हैं। और रही बात सपा की, सपा में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया गुंडा राज के अलावा। अखिलेश यादव ने गुंडा राज के अलावा कुछ नहीं किया। वही कह रहे हैं योगी जी हमने बुलडोजर चलवा दी गुंडों को उसमें। मैंने बताया है, खुले शब्दों में कहता हूँ, योगी जी गुंडा है, उससे महागुंडा अखिलेश यादव है। मानते हो? हमारा आरक्षण छीन लिया। जो भी बहन जी ने बनाए हुए कानून गरीबों को पैसे दे रही थी बेचारों को, वो सारा उसने अपना महामाया आवास को काट करके समाजवादी पेंशन योजना बना दी, उसको काट करके साला सब पी गया घोर के। शक्कर चीनी चावल सब घोर के पी गया, क्या बचा है? शक्कर भी पी गया, भैया डायबिटीज हो जाती थी ना लोगों को। मिट्टी का तेल भी पी गया। अब बताओ, आज मेरे जहाँ पर मेरा घर बना हुआ है ना, वहाँ पे मेरे कम से कम जो हो तो 10 लोगों के घर हैं। आज तक वहाँ पर न एक खम्मा गड़ा है और न लाइट लगी है और हम अंधेले में रहते हैं। हमारे साथ चलिए, आप चेक करिए। योगी जी तो कह रहे हैं हमने घर घर विकास नहीं, योगी जी कुछ नहीं है। मेरा देखो, ये मोहल्ला देखो, मेरा घर देखो, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं किसी का नहीं करता। अच्छा, जिस प्रकार से कहे भैया, इन्हीं से बात करते हैं। जिस प्रकार से कहे भैया हम तो घर घर रोजगार पहुँचा दिए, पहुँचा कि वो कहाँ रोजगार पहुँचा? घर घर विकास कहाँ पहुँचा? विकास की बात करते हैं, कहाँ विकास हुआ बताइए? कहाँ पे विकास हुआ? आप भैया थोड़ा पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, कैमरामैन को डिस्टर्ब मत करिए। आप विकास की बात कर रहे हैं, बताइए कहाँ विकास हुआ? विकास नहीं हुआ। कहे अभी योगी जी जनसभा कर रहे थे, आज की बात कर रहा हूँ। कहे हमीरपुर में समाजवादी सरकार में या अन्य सरकारों की बात करते हैं, 18,000 आवास मिले थे, 46,000 आवास दिए हैं। नहीं तो कुछ झूठा है। 46,000 की बात करो, 46,100 नहीं मिले हैं। बताएं, दीवारें गिरी पड़ी है कि गरीबों आदमियों की दीवारें गिरी, घर गिरे पड़े हैं। कोई रोजगार नहीं मिला। पैसे वालों को मिलता है, जो बड़े आदमी उनको मिलता है, बाकी हर जन को। और किसी मजदूर आदमी की कंपनी से काम छुड़ा हुआ आदमी के इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं योगी जी तो फिर से आ रहे हैं। योगी जी नहीं आएंगे इस बार नहीं आएंगे, इस बार बहन जी आएंगी। बहन जी आएंगी? भैया बहन जी को तो अमित शाह कह रहे थे, इनसे बात करते हैं। बहन जी कह रहे थे अमित शाह
कह रहे थे बहन जी को तो सर्दी लग गई है जब बहन जी चुनाव प्रचार नहीं कर रही थी। ये बहन जी ने जैसा जवाब दिया था कि ये जो पैसा खर्च कर रहे थे जनता का पैसा बहा रहे थे, हम लोगों के पास पैसा नहीं है क्योंकि हम गरीबों के आदमी हैं, गरीबों की पार्टी हमारी, इसलिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम लोग समय समय पर खर्च करते हैं, जो पैसा है तो गरीबों का पैसा, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, आप सरकारी बसें आप लगा देंगे क्योंकि आपके पास सरकारी बसें हैं, आपके पास सरकार है, सरकार का दुरुपयोग किया जाता है, मीडिया में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी मीडिया में सरकार बना रही है और निश्चित है हम लोग पार्लियामेंट में सरकार बनाएंगे। कहे भैया समाजवादी भाजपा बना रहे हैं मीडिया में सरकार, और ये कह रहे हैं भाजपा सरकार बनेगी पार्लियामेंट में। जी बताओ। बसपा की सरकार बनेगी, चाहे हम भूखे रहे चाहे प्यासे रहे, कैसे भी रहे, हम बसपा की सरकार बनाएंगे। अरे भैया हवा तो दूसरी ही चल रही है। हवा ये चलती है, हवा चलती है, चलने दो, ये आंधियां है कभी। ये मीडिया वाले हवा चला रहे हैं। मीडिया वाले कहाँ चला रहे हैं? हाँ, मीडिया वाले हवा चला रहे हैं। अच्छा, आप किसको चला रहे हैं? भैया कैमरा घुमा के देखो, बसपा चला रहे हैं। देखो प्रधानमंत्री आवास कहाँ बना हुआ है, थोड़ा कैमरा लाइक करिए, प्रधानमंत्री दिखा देंगे। अभी अकबरपुर रनिया में हवा तो 2007 में भी आई थी ना, हवा 2007 में भी थी, क्यों बसपा सरकार बनी थी? 2007 में आई थी, उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अभी अकबरपुर रनिया में पूरा मार्केट बंद हुआ था, मोदी जी आए थे, सीटें खाली थी, कुर्सियां खाली थी। आज तो लाखों की भीड़ थी, योगी जी कहाँ किराए के आदमी होंगे यहाँ पर किराए के आदमी पूरी खाई गई। बताइए बहन जी की रैली में हमारे अभी कितना दौरा क्षेत्र का हूँ जालौन का, किराए के आदमी ले जाते। आज मेरे यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, आधा ग्राउंड भरा था, बताओ। और बहन जी आई थी, पूरा ग्राउंड और बाहर तक आदमी था। अच्छा ये बताओ, इस बार की जैसे वोट की बात करते हैं, जब भी चुनाव नजदीक आता है मंदिर मस्जिद की बात होने लगती है, हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है, इस बार का वोट राम पर जाएगा कि विकास पर जाएगा? इस बार वोट शिक्षा और विकास पर जाएगा। जो विकास करेगा और शिक्षा बना करेगा उसको वोट मिलेगा। और सरकार ने कहा था राम मंदिर बनवा देंगे, बनवा दिया ना? अरे मंदिर से क्या फायदा है यार, हम नहीं मंदिरवादी, हम वेक्टरवादी हैं। जय बसपा तय बसपा। कह रहे थे भैया भाजपा सरकार कह रही है कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या थी, उनमें एक थी हर घर वो जल वाली योजना, मतलब यहाँ लोगों को पानी नहीं पीने को मिलता था। मोदी जी ने या योगी जी ने एक ऐसी योजना चलाई, हर घर जल योजना, उससे सभी घरों को पानी पहुँचने वाला। ये योजना सिर्फ कागजी योजना है, जमीन पे इसका कहीं काम नजर नहीं आ रहा है। आप लोग डिबेट करते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं तो हम लोगों को नजर आता है, हम लोगों को जो समस्या है पानी की, जैसी समस्या थी लगातार वैसी समस्या है। हमारी की छाती में मोहर लगेगी हाथी में। इस बार जो सरकार विकास की ओर जा रहा है युवाओं को। ये जो सरकारें रही, कितना विकास किया, कौन सरकार ने बेहतर किया? सपा सरकार ने सबसे बेहतर काम किया है। क्या किया जा रहा है ये भी तो बता दो दर्शकों को। रोड से लेके हर चीज, मतलब पूरी व्यवस्थाएं करी, रोजगार भी दिया गया, मतलब हर व्यवस्थाएं की। भाजपा के नेता अभी कह रहे हैं कि ये जो राठ हमीरपुर रोड था, इतने गड्ढे थे, हमारी सरकार में बना है। नहीं, ये सपा सरकार में बन गया था पहले ही से। झूठ कह रहे हैं सपा सरकार में अभी बना है रोड। बता दीजिए। एक मिनट मैं बता दूं, जो ये शिलान्यास हुआ था, जो यहाँ की नींव रखी थी, जो हमीरपुर से लगा के राठ तक की रोड थी, वो सपा सरकार में स्वीकृत हुआ था बनवाने के लिए। अब ऐसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो डैम बना है, डैम का उद्घाटन करने आए थे प्रधानमंत्री जी, तो वो सपा सरकार का बना था। तो वहाँ पे सफाइयों ने पहले ही फीता काटा था, उसका शिलान्यास किया था। तो क्या होता है कि शिलान्यास करने से कोई चीज अपनी नहीं हो जाती है। आप रोजगार गिनवाइए ना, बताइए अपने, अगर शायद कोई रोजगार किया तो घोषणा पत्र में लाइए, घोषणा पत्र में दिखाइए, पब्लिक तो खुद देखेगी ना, खुद जानेगी। मगर झूठ बोलने से पब्लिक को गुमराह नहीं किया जाता। भैया झूठ नहीं बोलते। हर बुंदेलखंड की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है, और हर घर जल योजना के तहत। एक मिनट जी बताए, कहे भैया हर घर पानी पहुंचा दिया? किसके घर पहुंचा दिया? योजना चल रही है, हर घर जल योजना। आप हमें बताइए योजना कहाँ है? गाँव में पाइप पड़ रहे हैं, कह रहे हैं भैया बताएं। अरे लगा के पानी अपने अंदर खींच रहे, क्या मतलब निकल रहा है? मोटर लगा के पानी निकालिए, निवारा के अंदर चले जाइए, टुल्लू लगाए। अब बताइए क्या है पानी के? पानी आपके तो टुल्लू से आ रहा है ना, एक बिजली नहीं उसका खर्चा हो रहा है, ये बताइए। एक बिजली नहीं उसका खर्चा हो रहा, वहाँ के 6 यूनिट बढ़ गया, 10 यूनिट बढ़ गया, ये क्या मतलब निकल रहा? ये बताओ हमें, लास्ट में ये बताओ। एक मिनट भैया, एक मिनट हमें ये बता दो। अभी तो आप कह रहे थे भाजपा सरकार ने भाजपा हम कहते चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, मेरे लिए सब बरोबर है। सुनिए, पहले काम जो अच्छा करेगा मैं उसी की तरफ देखो,
सुनिए पहली बात को, हाँ। एक चीज बता दूं, हाँ। आप कहेंगे कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा नहीं, नहीं, हम नहीं कहेंगे तुम बुरे हो। नहीं, सीने में चाहे गोली मार दे मेरे कोई, हाँ। लेकिन जो अच्छा करेगा मैं उसी की तरफ बोलूंगा। अच्छा ये बताओ, जनता को अच्छा ये बताओ, सहयोग, अच्छा ये जनता बताओ, को देश अरे सहयोग। ये बताओ, अच्छा कौन करता है? भाजपा अच्छा कौन सा करती है? जो ये बताओ। गांव का एक प्रधान भी हो जाता है वो 5 साल के लिए, हाँ। सुनो पहले, वो पहले क्या कहता है, हाँ। मैं ऐसा करूंगा, मैं अब जैसे यही है 30 पॉइंट बिजली, तो 300 यूनिट 300 यूनिट झींकने दो, पहले जीतो तो तुम। हाँ। जब 300 यूनिट देख के देखो तब मैं मानूं कि हाँ तुम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो पब्लिक को, तब मैं मानूं। जी भैया बताएं क्या कह रहे थे? आप बताओ जिसको। देखिए सर, जो अभी आप बता रहे थे कि जो जल योजना चल रही है ना सर, हाँ। तो जल योजना में होना क्या है, देखो पूरे शीशे खराब कर दिए। शीशे का वजह सर जान जो कितना आता है सर, पहले इनको करना चाहिए तो पहले कर देना चाहिए था 5 साल पहले। आज ये योजना क्यों आई है? क्योंकि बाद में ये चुनाव का एक मुद्दा बन जाएगा। दूसरी बात ये सर, क्योंकि जब ये खोदे, जब लाइन डलेगी तो सबके घरों में कनेक्शन लग जाएगा बिजली वाला, तो इसकी एक सरकार की ही कमाई होगी, ना कि जनता की, आम जनता की। इनको यदि ऐसा करना चाहिए तो इससे पहले कर देना चाहिए था 5 साल पहले। जो सीसी जिन्होंने लोगों ने 5 सालों तक सीसी बनाई गांव में, अब इन लोग उखाड़ने का काम कर रहे हैं केवल दिखाने के लिए कि हम इसमें पाइप लाइन डाल दे रहे हैं, उसमें फिर बाद में ये करेंगे, कनेक्शन करवाएंगे। कनेक्शन में अभी बिजली के तो बिल चुका नहीं पा रहे लोग बाग, और फिर पानी का बिल चुकाएंगे। कुल मिला के जनता को ही, जनता की को कुल मिला के मैं वहाँ खुद नौकरी करता हूँ। योगी जी स्वयं बोले थे जब महोबा आए थे, तो मोदी जी योगी जी आए थे कि नहीं आए थे? वो स्वयं बोल गए थे कि हम जनवरी में उद्घाटन करेंगे एक्सप्रेस का, लेकिन क्यों नहीं हुआ? चुनाव लग गया, चुनाव लग गया ना, नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हो पाया। बताइए, पूरा ही नहीं है। इनसे बात करते आते हैं और मुलायम सिंह भी आते हैं। आज की मैं तुमको बात बता, सॉरी योगी आदित्यनाथ, तो उनके बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ तो ऐसा है कि देखो दिखावा में होती ही है। बहन जी की रैलियां नहीं दिखा रहे हो आप? बहन जी की रैलियां देखो। बहन जी रैलियां ही नहीं करती ना, अभी शुरुआत की। बहन जी की रैलियां जहाँ जहाँ हुई है, बासी रोटी बांध करके मजदूर उसकी रैली में गया है, ऐसा नहीं है? हाँ, अच्छा, हाँ, ये नहीं, अपना किराया लगा के रैली में गया है। हम लोग अभी बहन जी हमारी जो तो 17 तारीख को बांध आ रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से किराया लगा के बहन जी की रैली में जाएंगे। रैली में जो जाते हैं तो वो भी तो अपने किराए से जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो बड़ी पार्टी है। देखो मोदी जी ने विदेश से इतना काला धन लाके दे दिया है यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कि उनको जो है तो गाड़ियों की कमी नहीं है। उसी में कह रहे थे 1 लाख 2 लाख घर के खाते में आए। यहाँ पर बताओ कितने गरीब लोगों का उन्होंने जीरो खाता खुलवा दिया। और आज बता दो मुझे किसके जीरो खाते में 1,50,000 आया है? ये क्या बात है? 500 रुपए दे नहीं रहे श्रम कार्ड, 500 रुपए दे रहा है तो मानता हूं उससे पेट भर जाएगा। अरे हो गया भैया, हो गया है। 500 रुपए से पेट भर जाएगा, परिवार चल जाएगा। लो मत बोलो, क्या बोलो, क्या बोले? बोलो ना आप, तो वैसे चिल्ला रहे थे जबरदस्ती में। सभी को चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। अब 2007 से भी ज्यादा मजबूती से आने वाले हैं, क्योंकि सपा सरकार जो 5 साल रही उस समय इतनी ज्यादा गुंडागर्दी चरम पर था कि लोगों को कहना था जिस गाड़ी में सपा का झंडा है उसके अंदर गुंडा है, ये नारा लगने लगा था। सच्चाई है, सपा सरकार में हम लोग तबाह हो गए थे। ओबीसी में आपको देखा जाए, पिछड़ा देखा जाए, मुस्लिम को देखा जाए, यूज किया गया और सभी को यूज किया गया सपा सरकार में। इसके बाद भाजपा सरकार ने तो चरम सीमा ही पार कर दिया। अब सरकार से सब लोग तबाह हो गए हैं, चाहे वो आपका समण हो, ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, सब बिल्कुल तबाह हो गए हैं। और बिना किसी जांच के, बिना किसी निर्देश के ब्राह्मणों को मॉडल करवा दिया जाता है, बिना किसी, क्योंकि कहीं राजे न खुल जाए। कहीं विकास दुबे की बात तो नहीं कर रहे? हम विकास दुबे की ही बात कर रहे हैं। विकास दुबे को अगर पार्लियामेंट में ले जाया जाता है, सॉरी उसको अगर आपको न्यायालय में ले जाते तो न्यायालय में कुछ नया ही फैसला आने वाला था। सभी को डर था, इस डर की वजह से उसका मर्डर करवा दिया गया। अगर आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भारत में संविधान है, कानून है, कानून के दायरे में रहकर आने चाहिए। सारे राज खुल जाते, इस राज्य को वो लोग छिपाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में राज न खुल जाए। बताया क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम बताओ भाई, हाथी को वोट देंगे। हाथी को वोट देंगे, दाव ठंडा हो गया इतनी देर में। अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार से सरकार कह रही है विकास की बात करते हैं, चलो सरकार की बात छोड़ते हैं। आप है कि हम अगर चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, इनके खिलाफ बोले तो ये कुछ नहीं करते हैं, उठा के उसको ढूंढ डाल के जेल के अंदर डालना शुरू। जेल के
अंदर डाल देते हाँ, बस कई लोगों को डाला है ना, हाँ। बस डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। धमकियाँ देते हैं, तुमने हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया। अच्छा, हाँ, लोकतंत्र है ना, बोल सकते हैं ना, बोलने का नहीं, अधिकार है यहाँ हमारा। पर जो आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, झूठे मुकदमे फंसा दिया जाता है। लेकिन हम लोग अब डरने वाले नहीं है, जितने मुकदमे लगाना चाहे सरकार लगा दे, लेकिन हम इस बार रुकने वाले नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार बनाएंगे, गरीबों को, अधिकारों को, समझ लो सबको बराबर का अधिकार इस बार चले जाइए, मेरे एंट्री कर लीजिए। कम से कम अभी भी आप चलिए मेरे घर के, कम से कम मेरा 20 घर का पुरवा है ना, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है और ना ही खम्भा गड़ा है, कुछ नहीं है बस। अच्छा ये बताओ, एक बात कहते हैं, सुनिए, सरकारें आती रहती हैं, सपा की भी आई, बसपा की भी आई और भाजपा की भी आई, तीनों सरकारें आ गई। ये बताओ, नेता तो आते होंगे, विधायक आते हैं आपके यहाँ, क्या वादा करते हैं विधायक जो उम्मीदवार आते हैं? विधायक जब वोट लेना होता है तो जनता के सामने कहते हैं भैया सपा को ध्यान देना, और जहाँ वो जीत गया और फिर फोन लगाओ तो कहता है मेरे तेरे को पहचानता नहीं, रॉन्ग नंबर लग गया। अच्छा, ऐसा करते हैं क्या? सपा वाले और आते हैं क्या? भाजपा वाले आते हैं तो वही यही कहते हैं कि भाई अब की बार सरकार बना दोगे तो गांव का विकास, देश का विकास, कोई घर कच्चा नहीं रहेगा। और इसके बाद में उनको देते हैं जो उनके खास आदमी हैं, उन्हीं का मीडिया में निकाल के, उन्हीं की मीडिया होती है। तो मीडिया क्या करती है कि जैसे जो उनको उसने दिया तो मीडिया उन्हीं के आदमी को दिखा देती कि मैंने इतने लोगों को घर दे दिया है, बाकी जो पीछे गरीब पड़ा है तो पड़ा ही है। तो नेता तो बीएसपी के भी आते होंगे। तो नेता बीएसपी के आते हैं तो हमारे वो चाहे हमको भूखे क्या कर रहा है, क्या न कर रहा है, मगर हम बीएसपी को देंगे। क्या भैया बीएसपी के नेता करवाए, जाना करवाए, हम बहन मायावती को वोट देंगे, उसको इस बार जो है तो लखनऊ में सीएम बना के भेजेंगे, अगली बार जो है उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुनिए, कह रहे हैं भैया, जिस प्रकार से कहे, नेता तो आते हैं ना, क्षेत्रीय कुछ मुद्दे हुआ करते हैं। आज भी बुंदेलखंड हमीरपुर कहें, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात है, आज भी यहाँ लोग बीमार हो जाते हैं, कानपुर जाते हैं, झांसी जाते हैं, शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। ये नेताओं से आप लोग कभी कहते नहीं, आप युवा हैं, कहते नहीं भैया हमें यहीं चाहिए, रोजगार यहीं चाहिए? लगभग 10 साल से ऐसे लोगों की सरकार रही है कि उनको रोजगार से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, ना ही रोजगार से लेना देना था, ना तो शिक्षा से लेना देना था, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था से लेना देना। ये सरकार ने दो बार ऑक्सीजन से हमारे लोग मर गए। दूसरी लहर आई, सरकार को पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, सरकार तैयार नहीं थी, जानबूझकर सरकार ने हम लोगों को झोंक दिया कोरोना के लॉकडाउन में। और कोरोना में लगातार लंबा चौड़ा घोटाला किया गया, उसकी डिबेट भी लगातार होती रहती है। लेकिन हम पुरानी सरकारों की अपेक्षा देखें तो बसपा सरकार में जो विकास हुआ, जितने विद्यालय खोले गए, लगभग 8 लाख विद्यालय खोले गए, आपके बड़े बड़े पार्क बनवाए गए, उनमें रोजगार प्राप्त हुआ वहाँ पर। इन सभी विषयों को देखा जाए, मीडिया का देखा जाए, हमारे व्यवहार में ही अस्पताल खोला बसपा सरकार में, जो हम लोगों को 500 रुपये लगता था, 1 रुपये में इलाज हो जाता है। तो अगर पुरानी व्यवस्था यह देखी जाए, आकलन किया जाए, और बीएसपी सरकार ने अब तो पुरानी पेंशन योजना को कर दिया, अब तो जितने कर्मचारी थे खोलकर वोट देंगे, लेकिन भले ही नहीं घूम सकते क्योंकि कर्मचारी है, लेकिन वोट मिलने वाला है। हर एक स्थिति में बसपा इस समय आगे है। समझ लो की स्थिति हो जाए, समझ लो पूरा इस समय तबाह हो चुका है इस सरकार से, गुंडागर्दी से बसपा के साथ आ गया है। चाहे वो ब्राह्मण हो जाए, ठाकुर हो जाए, जो भी जातियां वो इस समय खुल के साथ में आ गया है। और इस बार बीजेपी और सपा साफ हो जाएगी। 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाला है एकदम चौंकाने वाला है। मीडिया वालों को ये पहचाना पड़ेगा क्या दिखाया था, क्या सच है। इस बार मीडिया गलत है। ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग सपा सरकार हो गई, भाजपा सरकार हो गई, 10 साल से दिल्ली कमा रहे हैं, अब हम बीएसपी की सरकार बनाएंगे, 5 साल और दिल्ली कमा लेंगे। मगर बनाएंगे बीएसपी की, बनाएंगे बीएसपी की, लेकिन बनाएंगे बीएसपी की, फिर भी दिल्ली कमाएंगे। लेकिन भाजपा और सपा की सरकार नहीं। क्या गलत किया? क्या गलत किया बता रहा, कह रहे हो क्या गलत किया बताओ। ना तो रोजगार दिया, ना तो कुछ दिया। बताओ हमारे बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं, शिक्षा छीन रहे हैं। सुनो भैया, जब बीएसपी की सरकार आ जाती है तो हर जन ऐसे बहुत लगवा देते हैं। हरजन एक्ट हमारे गांव बीमार में पता कर लो, कोई कहते हमारे हरजन एक्ट लगा है तो हम मान जाएंगे। हम जो यूपी जिला हमीरपुर ग्राम बीमार की बात करता हूँ, गलत करता है, हमारे गाँव में लगता है। ये कानून भ्रमित किया जा रहा है,
हरिजन एक्ट नहीं लगाया जा रहा किसी के। हम लोग क्योंकि हमको जब दबाया जाएगा, शोषण किया जाएगा, तब जो है तो ये प्रोग्राम बनाया जाता है। नहीं ऐसे हरिजन एक्ट कोई हमारे सींग नहीं बाड़े कि हम आबेल तो भाजपा का पेड़ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो गलत करता है इसके ऊपर केस लगता है। ये हमारा जो समाज है SC ST OBC, ये बहुत ही दलित समाज है, बहुत ही पिछड़ा समाज है। हजारों सालों से इनको पीछे रखा गया अर्थव्यवस्था से, सामाजिक रूप से। जब इसके ऊपर अत्याचार होता है तो सरकार ने जो नियम दिया है, इस नियम के तहत ताकि किसी प्रकार के अत्याचार न हो सके, तब मुकदमे लगते हैं, सही मुकदमे लगाए जाते हैं। और हमारा समाज अब इतना जागरूक हो गया है कि गलत व्यक्ति को गलत मुकदमाबाजी नहीं लगाता है। हाँ, कभी हो सकता है कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, उन अपवादों की तौर से माफी मांगते हैं। और ऐसा हुआ, सरकार लगातार इस बार बनेगी तो इस बार सुधार करने वाले हैं। ऐसा कहीं नहीं होगा इस बार से। और इस बार चाहे आपका SC ST OBC NT DNT VGNT सबको सम्मान देने वाले हैं हम लोग, और सरकार बनाने वाले हैं। आने वाले समय में बहन जी को PM भी बनाएंगे। अच्छा, ये बात बताओ, क्या भैया PM बनाएंगे? अब हवा देखो को चल नहीं रही है। हवा चल रही है, हवा चल रही है। कहीं हवा गर्मी में हवा चालू कर रखी का, तब भी तो आदमी तपत है। आज हवा नहीं चला दिया, लेकिन आदमी कहते गर्मी है, हवा चली तो भी कहते गर्मी है। और जो ऐसी के भीतर रहते उन्हें कौन सी परवाह पड़ी है कि ना गर्मी के ना सर्दी के।